हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। मैं जो आज टॉपिक लेके आई हूँ वो बीए पार्ट फर्स्ट के लिए है और ये टॉपिक है राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, तथ्य एवं मूल्य विवाद के परिप्रेक्ष्य में। तथ्य और मूल्य विवाद राजनीति विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद के रूप में सामने आया था, जब ये महसूस किया गया कि क्या राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तथ्य महत्वपूर्ण है या मूल्य महत्वपूर्ण है। और एक समय ऐसा आया कि तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया और मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया, और जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें मूल्यों को बहुत स्थान दिया गया, तो तथ्यों की अनदेखी की गई। तो तथ्य और मूल्य विवाद क्या है और राजनीति विज्ञान में अब इसका क्या स्थान है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में जैसा कि हम सभी जानते हैं, दो प्रकार के विशेष रूप से अध्ययन के दृष्टिकोण हैं। एक तो है परंपरागत अध्ययन का दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक अध्ययन का दृष्टिकोण। परंपरावादी अध्ययन का जो दृष्टिकोण है उसकी ये विशेषता थी कि वो विधिवादी दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, आदर्श की बातें करता है यानी आदर्शात्मक दृष्टिकोण है, और हमेशा क्या होना चाहिए पर जोर देता है, क्या है इसकी अपेक्षा। तो इस तरह से ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। विशेष रूप से जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले के जो भी अध्ययन हैं वो अधिकतर परंपरावादी अध्ययन की श्रेणी में आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवादी क्रांति हुई तो राजनीति विज्ञान में आनुभविक दृष्टिकोण पर बल दिया गया, वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया, अध्ययन करने में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से जो नई विशेषताएं सामने आई दृष्टिकोण की, वो विशेषता ये थी कि ये अध्ययन आनुभविक दृष्टिकोण और विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहलाए। परंपरावादी अध्ययन जो पद्धतियाँ थी उसमें मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया, जबकि जो आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ थी जो परंपरावाद के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आई, उन पर तथ्यों पर जोर दिया गया। मूल्य से क्या तात्पर्य है? मूल्य से तात्पर्य है कि मूल्य जो होता है वो व्यक्ति की एक आत्मनिष्ठ भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति होती है। और ये संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति होती है वो कहीं से प्रभावित होती है। वो संवेग हम कहाँ से आते हैं जिनको हम मूल्य के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ये संवेग या अभिव्यक्ति धर्म से आती है, प्रकृति से आती है, या किसी का दार्शनिक चिंतन हम पढ़ते हैं तो उसके मूल्यों को अपना लेते हैं, या ऐतिहासिक दृष्टि से हम जिन चीज़ों को हम करते आए हैं वो हमारे मूल्य बन जाते हैं। इसी तरह से कानून का जो परंपरा से चला आ रहा है परिप्रेक्ष्य वो मूल्य बन जाता है, या कोई संविधान होता है तो हम उसको मूल्य बना लेते हैं, या नहीं तो नैतिक आचरण के जो नियम हैं वो भी मूल्य के रूप में स्वीकार होते हैं। कार्ल मार्क्स और इससे पूर्व प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक भी इन जितने भी अध्ययन हुए उन सब अध्ययनों में मूल्यों का प्रभाव जो कहीं ना कहीं से उन्होंने ग्रहण किए थे देखने को मिलता है। और तथ्य जो है, तथ्य से तात्पर्य है कि किसी वस्तु के स्पष्ट दिखलाई देने वाले गुण होते हैं। तथ्यों की विशेषता ये होती है कि ये एक तो निश्चित होते हैं क्योंकि ये तथ्य होते हैं, कहीं से जहाँ से भी हम उठाते हैं वहाँ कोई भी व्यक्ति उनको देख सकता है। ये एक तरह से वैज्ञानिक विधि का सहारा बनते हैं, इसलिए ये सुस्पष्ट होते हैं। इनमें हम निरंतरता देख सकते हैं, कंटिन्यूटी देख सकते हैं, और तथ्यों को हम सभी के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं, सबके सामने होते हैं, सबको दिखाई देते हैं। तो तथ्यों की इन विशेषताओं के कारण जो आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण आया उसमें तथ्यों के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया गया। तो राजनीति विज्ञान में इस तरह से तथ्य और मूल्य दो भागों में राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण विभाजित हो गया।
जो परंपरावादी दृष्टिकोण था उसने मूल्यों पर अत्यधिक जोर दिया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण था उसने तथ्यों पर अत्यधिक जोर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति आई, उस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में तथ्यों पर बहुत अधिक जोर दिया जाने लगा सॉरी, क्योंकि तथ्य के अध्ययन को ही मान लिया गया कि यही हमें सच्चाई तक पहुंचाएंगे, यही हमें सही निष्कर्ष प्रदान करेंगे। एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से हम वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन समय के साथ में ये स्वीकार किया जाने लगा कि तथ्य और मूल्य एक समाज विज्ञान में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो जब परंपरावादियों ने मूल्यों पे जोर दिया और व्यवहारवादियों ने तथ्यों पे अत्यधिक जोर दिया, तो एक समय एक दौर ऐसा आया जब ऐसा लगा कि तथ्य और मूल्य के बीच में विवाद है और हम राजनीति शास्त्रियों को दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। इसलिए राजनीति विज्ञान में तथ्य और मूल्य विवाद जो धारणा है या जो भी विवाद है उसका प्रारंभ हुआ। राजनीति विज्ञान में जो ये मूल्य निरपेक्षता आई, ये मूल्य निरपेक्षता के बहुत सारे कारण थे। मूल्य निरपेक्षता एक तो व्यवहारवादी अध्ययन के कारण आई, लेकिन बाद में डेविड ईस्टन जैसे राजनीति वैज्ञानिक ने भी ये स्वीकार किया कि हम जितना तथ्यों पे अत्यधिक जोर दे रहे हैं, अध्ययन विधियों पे अत्यधिक जोर दे रहे हैं, राजनीति विज्ञान में इतना अध्ययन विधियों पर इतनी अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि हम राजनीति विज्ञान का असली उद्देश्य ही भूल जाएं। हम राजनीति विज्ञान जो है वो समाज में निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को किसी तरह की कोई सलाह ही न दे सके, या जो राष्ट्रों के सम्मुख, जो समाज के सम्मुख, पर्यावरण के सम्मुख बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, हम उन समस्याओं का निदान खोजने की बजाय, समस्याओं का हल देने की बजाय हम सिर्फ तथ्यों के अध्ययन पर बल दें, तो ये एक समाज विज्ञान के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। डेविड ईस्टन ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य मुक्त अनुसंधान का लक्ष्य एक कपोल कल्पना है, यानी हम इसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे और न ही हमें मूल्य मुक्त दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज विज्ञान के लिए ये उचित नहीं है। क्योंकि जो समाज विज्ञान है उनका अंतिम लक्ष्य ये होता है कि वो जो भी अध्ययन करे वो समाज के लिए उपयोगी साबित हो, वो प्रासंगिक साबित हो। राजनीति विज्ञान में इन अध्ययनों के लिए रॉबर्ट डहेल ने भी कहा कि हमारे लिए ये निरर्थक है कि तथ्य और मूल्य को अलग किया जाए। तथ्य को और मूल्यों को अलग करने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों का एक समीचीन समावेश जो है वो हमको एक अच्छे परिणाम की तरफ ले जाएगा। इसलिए हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ब्रेस्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि 20वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांत की एक बड़ी दुखांतिका है ये कि हमने तथ्य और मूल्य विवाद को जन्म दिया है और मूल्यों को स्थान नहीं दिया है। उन्होंने ये माना कि नाजीवाद, फासिस्टवाद, स्टालिनवाद जैसी निरंकुश प्रणालियों का उदय हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, लेकिन हम राजनीति विज्ञानी तथ्य और मूल्य तटस्थतावाद के जो उलझन है इसी में उलझते रह गए और हमने जो ये एक तरह से संकट था, ये जो नए तथ्य आ रहे थे, हम इसकी समीक्षा करने से वंचित रह गए और न ही हम जो है वो राज्यों को कोई अच्छी सलाह दे पाए। इसलिए हमें जो उस समय की जो भी समस्याएं थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, उनके सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं थी, राजनीति विज्ञान को उनका उपाय सुझाना चाहिए था। उस वक्त हम जो है वो तथ्य और मूल्य के विवाद में पड़ गए और इसलिए राजनीति विज्ञान का इसमें काफ़ी हम
काफ़ी पीछे चले गए। इसलिए हमें तथ्य और मूल्य का विवाद करना ही नहीं चाहिए। तो राजनीति विज्ञान में अब ये माना जाने लगा कि मूल्य निरपेक्षता वांछनीय नहीं है। क्यों वांछनीय नहीं है? इसके जो कुछ मुख्य तथ्य मैंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं आपके सामने, कि वैज्ञानिक अपने को पूर्ण रूप से मूल्यों से मुक्त नहीं कर सकता है। वैज्ञानिक अपने को पूर्ण रूप से मूल्यों से मुक्त इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि जब एक राजवैज्ञानिक, जो भी राजनीति विज्ञानी अध्ययन करता है, तो वो एक प्राकल्पना का निर्माण करता है और वो प्राकल्पना के निर्माण में वो अपने मूल्यों का सहारा जरूर लेता है। जब हम वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं तो हम हर स्टेप पर ये सोचते हैं कि ये सत्य के कहाँ तक नज़दीक है। तो सत्य भी अपने आप में एक मूल्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मूल्य को जाने बिना हम वैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं कि सही है या गलत है। हमें हर स्टेप पर, हर स्टेज पर ये निर्णय लेना पड़ता है क्योंकि हम गलत तथ्यों का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, गलत निष्कर्ष निकालना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से कोई भी राजनीति विज्ञानी हो, मूल्यों से पूर्ण निरपेक्ष रहना असंभव है। हर राजनीति वैज्ञानिक का एक मूल्य के प्रति एक आस्था होती है और जब भी वो अध्ययन करता है तो उस मूल्य को वो जरूर बताता है। पिछले 100 वर्षों में अमेरिका में राजनीति विज्ञानियों ने जो भी अध्ययन किए तो ये पाया गया कि राजनीति विज्ञानियों के अध्ययन लोकतंत्र के चारों तरफ ही घूम रहे थे और हर राजनीति विज्ञानी ये मान रहा था कि लोकतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है और हमें इससे इधर उधर नहीं जाना है। यानी उन्होंने भी ये स्वीकार किया लोकतंत्र के मूल्य को। तो राजनीति विज्ञान में मूल्यों से निरपेक्ष होकर रहना संभव नहीं है। इसी तरह से जब हम या कोई राजनीति शास्त्री निर्णय लेता है तो भी हम मूल्यों का सहारा लेते हैं। निर्णय लेते वक्त सबसे बड़ा जो हमारा फैसला होता है वो ये होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब एक राजनीति वैज्ञानिक स्वयं निर्णय लेता है तब भी वो ये सोचता है क्या सही है और क्या गलत है, और जब वो किसी को बताता है, निर्णय देने में किसी की मदद करता है, किसी शासक की, किसी भी राजनीतिक संस्था की, तब भी वो उन्हीं मूल्यों का सहारा लेकर सही अथवा गलत का निर्णय देता है। यानी कि वो मूल्य निरपेक्ष नहीं रह सकता है। इसी तरह से मूल्य तटस्थतावाद से हमारा ध्यान जो है वो केवल शोध तकनीकों पर रह जाता है, क्योंकि जब हम मूल्यों पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर एक ही बात रह जाती है कि शोध में बहुत ज़्यादा हम प्योर साइंस का प्रयोग करें और जो भी हम साधन का इस्तेमाल करें वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो, सारा ध्यान उसी और रह जाता है। जबकि सामाजिक विज्ञान में जो शोध तकनीक है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध न भी हो तो चलेगा, जबकि हमारा जो दृष्टिकोण है, जो कुछ हम जानना चाहते हैं, जो कुछ हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको भी स्थान प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम शोध तकनीकों में थोड़ा पीछे ही क्यों न रह जाएं। तो सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीति विज्ञान में जो है वो मूल्य तटस्थतावाद ने एक तरह से मूल्य तटस्थतावाद ने राजनीति शास्त्रियों को, जो उनका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक उपयोगिता, राजनीति शास्त्र जो बता रहा था समाज में जो समस्याएं थी, प्रासंगिकता थी, उससे थोड़ा दूर होता जा रहा था। इसलिए ये माना गया कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष रहना वांछनीय नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। अगर हम मूल्यों के साथ में चलते हैं वो ही राजनीति विज्ञान के लिए ज़्यादा समीचीन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम मूल्यों को उस तरह से उतार के नहीं रख सकते जिस तरह कि हम अपना कोट उतार कर एक साइड में रख देते हैं। मूल्य मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, मूल्य हमारे अंदर अंतर्निहित हैं। तो ये अंतर्निहित मनुष्य के मूल्य, चाहे वो राजनीति शास्त्री हो, चाहे कोई भी अध्ययन करता हो, उसके अध्ययन पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। और अगर हम मूल्यों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम सब चीज़ों को एक समान मानेंगे, जो कि घातक होगा, क्योंकि मनुष्य के सामने जो मूल्य हैं वो सर्वप्रथम आने चाहिए और वो मूल्यों में हम प्राथमिकता किसको देना चाहते हैं ये भी हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए हम सभी चीज़ों को समान
नहीं मान सकते हैं, सभी चीज़ों को, सभी मूल्यों को हम समान नहीं मान सकते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्षता को वांछनीय नहीं माना गया। राजनीति विज्ञान में कुछ आधारभूत बातों को भी स्वीकार करना पड़ता है। राजनीति विज्ञान में हम आधारभूत बातें मानते हैं, जैसे लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सभी लोग स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि जो सर्वाधिकारवादी राष्ट्र है वो भी अपने आप को लोकतंत्र कहलाने में, समाजवादी कहलाने में फ़क्र महसूस करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ऊंचा मूल्य है कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था है। समाजवाद का मतलब होता है कि संपूर्ण समाज का विकास करना है। इसी तरह राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, ये जो तथ्य हैं, ये आधारभूत बातें हैं, इनको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष होना किसी भी दृष्टि से वांछनीय नहीं है। इसलिए मूल्य जो है उनको, उनका महत्व तो राजनीति शास्त्र में बना ही रहेगा। अब जो बात, एक जो नया तथ्य सामने आया है, इस सब के परिणाम स्वरूप जब शुरू में राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद के बाद में बहुत ज़्यादा तथ्यों की ओर उसका झुकाव हो गया था, जिसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा, मैंने आपको बताया। उसके बाद में ये महसूस किया गया कि क्या राजनीति विज्ञान में मूल्यों का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो एक नई चीज़ या नया दृष्टिकोण सामने आया, जिसको कहा गया वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद। वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद या साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म का मतलब ये है कि मूल्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है, और इसे ही वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद का नाम दिया गया। और मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, ये कुछ धारणाओं पर आधारित है, और वो धारणा ये है कि लक्ष्य सही है या गलत ये बताना जरूरी है। तो लक्ष्य सही है या गलत है ये बताने के लिए हमें मूल्यों का अध्ययन करना पड़ेगा। जब हमारा एक लक्ष्य निश्चित हो जाता है कि जैसे हम स्वतंत्रता या हम लोकतंत्र शासन व्यवस्था अपनाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसको अपनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे ताकि हम लोकतंत्र को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सके। जैसे अगर हम लोकतंत्र अपनाना चाहते हैं तो हमें सबसे निचले स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे, सबसे आधारभूत लेवल पे हमको स्वायत्तशासी शासन व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ेगी, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं उनको लोकतंत्रात्मक पद्धति से कार्य करने का प्रशिक्षण मिले। तो इस तरह से हम किसी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मूल्य को प्राप्त करने के लिए, हम उसका अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान में ये बता भी सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और साथ में हम उस अंतिम मूल्य की ओर पहुंचने के लिए किन किन छोटे स्टेप्स की ज़रूरत होती है उसके बारे में भी हम जानकारी देख सकते हैं। मूल्य का भी शोध किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी मूल्य को हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। हम उस मूल्य को मानने वाले लोगों से इंटरव्यू ले सकते हैं, उनका हम प्रश्नावली बनाकर उनसे पूछ सकते हैं, और किसी समाज में जाकर हम वहाँ पर रहकर अनुभविक तथ्यात्मक अध्ययन भी उन लोगों के मूल्यों, विश्वास और मान्यताओं का अध्ययन हम कर सकते हैं, और हम ये जान सकते हैं कि किन कारणों से ये मूल्य, विश्वास, धारणाएं लोग मानते हैं और वो किस प्रकार से अच्छी हैं, किस प्रकार से वो समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। तो मूल्यों का भी वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है। समाज के अंतिम मूल्य क्या हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि समाज को आखिर हम चल रहे हैं, हम स्वयं सब एक यात्रा कर रहे हैं, समाज में सभी लोग एक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हम वो यात्रा किस लिए कर रहे हैं? वो यात्रा हम एक अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो अच्छा जीवन, अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए भी हम इस तरह से हम एक अच्छे मूल्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और
इस अंतिम मूल्य को प्राप्त करने के लिए हम मूल्यों का अध्ययन हम कर सकते हैं कि हमें किन किन मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन भी सार्थक उसी में है कि हम हमेशा अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं। जैसे भारतीय संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना में है, हमने कई मूल्यों को स्थान दिया है और हमारे जो भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जनजीवन का लक्ष्य है कि हम प्रस्तावना के उन मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। गरीबी दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, हम एक अच्छी शासन व्यवस्था करना चाहते हैं जहां स्वतंत्रता, समानता, न्याय हमें प्राप्त हो। तो ये हमारे अंतिम मूल्य हैं। तो इस तरह से हम मूल्य सापेक्षवाद में ये मानते हैं कि अंतिम मूल्य जनता को बताए जाने चाहिए, समाज को बताए जाने चाहिए और जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है उनको ये पता होना चाहिए कि एक राष्ट्र का, एक समाज का अंतिम मूल्य क्या है और जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं वो किन अंतिम मूल्यों की प्राप्ति के लिए हो रहे हैं। इसी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति ये बता सकेगी कि कौन कौन से मूल्य मानव के कल्याण की वृद्धि में सहायक होते हैं। यानी अब ये माना जाता है कि मूल्यों को, हम उन मूल्यों को भी ज्ञात कर सकते हैं जिनके माध्यम से हम मानव कल्याण कर सकते हैं। यानी एक शोध के माध्यम से आज अब हम मूल्यों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से सापेक्षवाद राजनीति विज्ञान को समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी बनाने में मदद करता है। यही है वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद। यानी वर्तमान में अब तथ्य और मूल्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ था वो विवाद लगभग समाप्ति की ओर है और राजनीति वैज्ञानिक ये मानते हैं कि तथ्य और मूल्य दोनों का समावेश राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में होना चाहिए और बल्कि मूल्य सापेक्षतावाद को अपनाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का सभी जितनी भी प्रणालियां हैं, आर्थिक प्रणाली हो, राजनीतिक प्रणाली हो, सामाजिक प्रणाली हो, आर्थिक प्रणाली हो, सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर होना चाहते हैं और अच्छे जीवन जो है वो हम अच्छे मूल्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। और उन अच्छे मूल्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या मार्ग हैं वो सब भी हम एक इस तरह से मूल्य सापेक्षतावाद के सिद्धांत को अपनाकर मान सकते हैं। आजकल जो वर्तमान में सरकारें हैं वो सरकारें ये भी जान सकती हैं कि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो कार्य जनता को कितना कल्याण प्रदान कर रहे हैं। अगर वो अधिक कल्याण प्रदान कर रहे हैं तो सरकारें उन कल्याण कार्यक्रमों को आगे भी लागू करती हैं। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में, राष्ट्रों के जीवन में भी राजनीतिक सरकारें, शासन प्रणालियां हैं, उनके जीवन में भी ये तथ्य मूल्य जो है इनका महत्व बिल्कुल भी कम नहीं है और इसलिए राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षतावाद के सिद्धांत को अपनाया गया है और तथ्य मूल्य विवाद लगभग समाप्त सा हो गया है। Thank you very much. Keep growing, keep learning.